भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से, तब से लेकर अब तक काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। जो बाकी जो आम समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दिनेश राघव मेयर के रूप में यदि पार्टी मुझे चयन करती है, मौका देती है, तो जो विकास के कार्य हैं उनमें तेज़ी आएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। श्री दिनेश राघव जी, जो काफ़ी लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे काम उनके साथ मिलकर किए हैं। ये गुरुग्राम से जिला मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत सारे पदों पे भी काम कर चुके हैं। जनता इन्हें बहुत सराहती है। इस बार ये नगर निगम मानेसर से मेयर पद के भावी उम्मीदवार हैं और उनके लेके आज इनसे बातचीत होगी और बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि किस तरह से ये नगर निगम मानेसर के जो मुद्दाएं हैं, जो विकास रहित है, जिनके लिए ये काम करेंगे और किस तरह से विकसित करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या कुछ मुद्दाएं लेके नगर निगम मानेसर के लिए आप जो पद के लिए उम्मीदवार जो बनने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दाएं हैं जिसको लेके आप काम करना चाहते हैं? देखिए, मैं शुरू से ही जी मतलब जन समस्याओं को लेके चला हूँ। जी जी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जी मैं तकरीबन 2000 से के आसपास जो मेरी राजनीति का जो मतलब सक्रियता रही है, जी, तो तब से ही मैं सामाजिक कार्य करता आया हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो चुनाव जब बिल्कुल बसता है, जी जी उस दौरान हमेशा ये सवाल होते हैं कि क्या मुद्दे हैं। जी, मुद्दे ज्वलंत हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से, तब से लेकर अब तक काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। जी, जो बाकी जो आम समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दिनेश राघव जी, मेयर के रूप में यदि पार्टी मुझे चयन करती है, मौका देती है, तो जो विकास के कार्य हैं उनमें तेज़ी आएगी। और अब तक मैं और आप इस बात को भली भांति जानते हैं जी, कि गुड़गांवा जो है एमसीजी के अंतर्गत आता है। और रही बात मानेसर की, मानेसर को जब से एमसीजी के अंदर लाया गया, वो अभी उसमें जो काम अधूरे हैं, उन कामों को पूर्ण करने के लिए जो भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अन्य पार्टी जिसको चयन करती है मेयर के रूप में, तो उस कार्य को पूर्ण करने का कार्य का साहस करेगा। जिस तरह से कुछ काम आधे अधूरे पड़े हुए हैं, जिसको लेके कुछ काम करना चाहिए, जो जरूरी है, जनता की जो भी परेशानियां हैं उसको लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे, जो सबसे पहले मुद्दे पे आएंगे? देखिए, अब तक जो ग्रामीण अंचल रहा है और कुछ आप करीबन 30% के आसपास आबादी जो है वो शहरी है, उस 60 से 65-70 के आसपास जो आबादी है वो ग्रामीण अंचल की है। जो गांव एमसीजी के अंतर्गत आ गए हैं, तो मैं समझता हूं जो आम समस्याएं वहाँ की हैं, चाहे वो जल भराव की हो और वहाँ पर चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से, तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं, उन पे जोर शोर से काम की शुरुआत होगी। जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले किस मुद्दे पे काम करना चाहेंगे आप, जैसे जिससे जनता सबसे ज़्यादा परेशान हो, जनता को जो ज़्यादा ज़रूरी हो जिस चीज़ की? देखिए प्रियंका जी, जनता से पहले मौका जो है, मैं समझता हूँ पार्टी मुझे चयन करे, पार्टी तय करे किसको टिकट देनी है मेयर की, और मैं समझता हूँ मैं इसके लिए प्रबल दावेदार हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो आम समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दुरुस्त करने का कार्य कोई भी हो, जो मेयर होगा, चाहे दिनेश राघव हो, वो कार्य करेगा। तो आम समस्याएं आप समझती हैं, चाहे जल भराव की समस्या रही हो, चाहे समस्या गार्बेज को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, उन सभी पे कार्य बहुत जोर शोर से होगा। जिस तरह से आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, बैकग्राउंड से क्या कुछ अनुभव मिला है? क्या कुछ घर से कोई लोग भी राजनीति से जुड़े हुए थे? देखिए, मेरे वैसे तो देखा जाए मेरे परिवार के अंदर मेरे पिताजी जनसंघी रहे हैं, आज वो 92 वर्ष के हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और संघीय विचारधारा उन्हीं से मुझे संस्कारों के रूप में मिली है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी माँ ने कभी 1996 में पंचायती चुनाव लड़ा था, वो मेंबर भी रही और उप सरपंच के रूप में उन्होंने काम किया। जी, इसके बाद बात आती है सर, बीजेपी पार्टी आपके मेयर पद की टिकट देगी,
क्यों, किस तरह से अपने आप को इसके दावेदार मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सभी जो कार्यकर्ता होता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी पद पे हो, वो दावेदारी कर सकता है। और दिनेश राघव तो तमाम पदों पे रहते हुए उसने हमेशा चुनावी राजनीति को चयन किया है, चाहे वो पार्षद की रही हो, चाहे वो विधानसभा की रही हो। और मैं वहाँ उस क्षेत्र में, चाहे सोना तावड़ू का क्षेत्र रहा जहाँ से मेरी प्रबल दावेदारी रही हमेशा से, तो मैंने वहाँ की जनता के लिए काम किया। मैंने कभी नहीं समझा कि गुड़गांव मेरे से अलग है। तो मैं गुड़गांव का निवासी हूँ और जहाँ तक बात है चुनावी राजनीति की, वो शुरू से ही मेरे जहन में रही है। जी, पहले तक की बात है, सुनने में आया है कि पहले आप गुरुग्राम से टिकट के दावेदार थे। जी, क्या वजह है जो आप फिर मानेसर की तरफ रुख करें? मैं दावेदार नहीं था, मैं दावेदारी कर रहा था जी। लेकिन दावेदारी करना हर एक के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर एक कोई कर सकता है जी। चाहे वो पार्टी का हो, चाहे पार्टी से हटके हो, चाहे पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखता हो जी। और मैं कर रहा था। लेकिन आपने देखा होगा परसों ही जी, जो अभी आया है जी जी, कि गुड़गांव से जो महिला, वो भी BCA जी जी आरक्षित कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि मानेसर ही मेरे लिए जनरल सीट है जी। तो वहाँ से मैं दावेदारी कर सकता हूँ जी। और मैंने समझा और सोच विचार करके मैंने वहाँ से पार्टी से प्रार्थी के रूप में निवेदन कर रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।